हेलो स्टूडेंट्स, देखो जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन आपका ये। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ओ, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ओ बिंदुओं ए और बी ये दे रखे को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। ठीक है, पहले यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ना, आगे क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक समझना है। प्रूव दैट द ओरिजिन ओ डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट है इन द रेशो 1:3 इंटरनली। तो क्वेश्चन में आपसे क्या करा है, आपको सिद्ध करवाया है। आपसे क्या सिद्ध करवाया है? आपसे ये सिद्ध करवाया है, अगर हम बात करें डायरेक्ट डायग्राम से, कि आपको कह दिया कि ये कोई भी 2 पॉइंट ए और बी हैं। ठीक है, इन ए और बी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे 1 -3 और ये दे रखा है -3 9। जो बिंदु, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ओ, मान लीजिए कोई बिंदु ओ है जो इस अनुपात में अंतःविभाजित करते हैं, तो आपको पता है ओ जो है यहाँ पर आएगा, अंतःविभाजित है तो आपको रेशो आपको दे रखा है 1:3 है ये। अब आपसे प्रूफ क्या कराया है? आपसे ये प्रूफ कराया है कि बिंदु ओ इस रेखाखंड को 1:3 में 1:3 में अगर इंटरनल डिवाइडेशन करता है, तो ये प्रूफ करो इस ओ के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कोऑर्डिनेट मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट होने चाहिए। ओ के कोऑर्डिनेट क्या आने चाहिए? 0 0 आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं भाई, ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला करा है, फॉर इंटरनल डिवाइडेशन अंतःविभाजन के सूत्र से हम ओ के निर्देशांक निकाल देते हैं। अगर ओ के निर्देशांक आपके 0 0 हो जाएंगे तो ये सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया कि बिंदु ओ जो है इस रेखाखंड को जो है वो मूल बिंदु है, तो इसका हो जाएगा सिद्ध। अब हम करते, पहले यहाँ तक का क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में इसको दोबारा से पढ़ेंगे, आगे जो दे रखा है लाइन। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो जैसा कि आपको अभी समझाया था वो सारी चीज दोबारा से बना लिए। यहाँ पे कह दिया बिंदु ओ जो है रेखाखंड ए बी को 1:3 में अंतःविभाजित करता है। सपोज दैट ओ डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:3 इंटरनली। अंतःविभाजन है तो अंतःविभाजन के फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपका होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा m1 प्लस m2 आ गया। इंटरनल अंतःविभाजन का यही फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू रखेंगे। m1 कितना है? 1 है। 1 का गुना -3 से करेंगे तो -3, बीच में प्लस का साइन आता है। अब बाकी कर लेते हैं। m2 x1, ये m2 है, ये x1 है। 3 × 1 कितना आएगा? 3 आएगा, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ऐसे m1 y2 m1 और y2 कितना है? 9 है, तो 1 गुना 9 करेंगे तो ये आएगा आपका 9। डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं, अगर किसी को नहीं आता तो आप जैसे पहले क्वेश्चन में समझाया था बस इसी तरीके से करना। ऐसे ही m2 y1 का देखते हैं। m2 y1, ये m2 है, ये y1 है, तो 3 × -3 माइनस का 9 आता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बताया आपको, m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो, प्लस का 3 माइनस का 3 0 बटा 4, ऐसे ही 0 बटा 4। अब आपको पता 0 में किसी संख्या को भाग देंगे 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ओ के कोऑर्डिनेट आपके क्या हैं? ओ निर्देशांक, कोऑर्डिनेट निर्देशांक को लिख लेना आप यहाँ पे। ठीक है, ओ कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अतः सिद्ध हो गया, ऐसे लिख देंगे, अतः बिंदु ओ 0 0 जो कि कैसा एक मूल बिंदु है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। सो दैट पॉइंट ओ इज ए ओरिजिन पॉइंट। तो ये आपका जो सिद्ध करने वाला था, हैंस प्रूफ यहाँ पे लिख देंगे। सिद्ध करने वाली जो चीज़ थी वो तो यहाँ तक हो गई। अब हम आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। जो प्रूफ करने वाला था वो तो यहाँ तक हो गया, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं वो चीज़ क्या है। ठीक है, देखो यहाँ तक हमने कर, अब देखो आगे क्या है, भाई विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यही है कि अगर यही बिंदु हो
जिनसे मिलकर रेखाखंड बन रहा है, यही अनुपात हो, बस इतना हो। अंत विभाजन की जगह अगर बाह्य विभाजन हो तब उस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे वो हमें निकालना है। भाई अंत विभाजन जब था तब तो हमें सिद्ध करवाया था। अब बाह्य विभाजन अगर है तो निर्देशांक क्या होंगे, देखो यही पॉइंट आपको दे रखे हैं। बस आगे आपको क्वेश्चन इतना आगे बढ़ा दिया, एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया इसी में ही, कि अगर इसी लाइन सेगमेंट का अगर यही M1 M2 हो, तो अगर एक्सटर्नल की जगह अगर इंटरनल की जगह अगर एक्सटर्नल डिवाइडेशन हो तब कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला दूसरा लगेगा, कोऑर्डिनेट अलग आएंगे, तो वही कोऑर्डिनेट अब हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बस ये चीज थी। बस ये मत समझना कि क्वेश्चन बड़ा है, ये समझना है कि क्वेश्चन में आपसे दो चीज पूछी थी। फर्स्ट आपसे प्रूफ कराया था, सेकंड आपसे यही कोऑर्डिनेट देके आपसे बिंदु सी के निर्देशांक निकाले थे। तो वहां पे लिख देंगे हम बाह्य विभाजन से बिंदु सी के निर्देशांक। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम एक्सटर्नल डिवीजन। बस इतना सा चेंज है, वही बिंदु सी के निर्देशांक हमें निकालने हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे। फॉर्मूला आपका होता है M1 x2 माइनस M2 x1 बटा M1 माइनस M2, ऐसे ही M1 y2 माइनस M2 y1 बटा M1 माइनस M2। ठीक है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे बात करें, M1 क्या है, यहाँ पे M1 1 है, x2 क्या है -3 है, तो 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है। अब एक बार पहले अगले डिजिट कर लेते, क्या पता अगले डिजिट माइनस किया जाए तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। देखो कैसे, M2 कितना ये है, x1 कितना है ये 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा, तो सही अब माइनस का 3 आ गया, M1 माइनस M2। ठीक है, ऐसे ही M1 y2 इसको देखते हैं, M1 y2 कितना है, ये M1 है ये y2 है, तो 1 गुना 9 आपका 9 ही रहेगा। ठीक है, माइनस फॉर्मूले में आता है M2 y1 करते हैं। अब ये M2 है ये y1 है, तो 3 इंटू -3 ये क्या आ गया, माइनस का 9 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में भी आपको पता है क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा 1 - 3। ठीक है, यहाँ अगर इसकी बात करें हम तो -3 कितने हो गए, माइनस का 6, नीचे क्या बच गया, माइनस का 2 बच गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 बटा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 3 6, ये आ जाएगा माइनस का 9। तो ये आपके आंसर आ गए। जब अगर बाह्य विभाजन होता इसी कोऑर्डिनेट का, इसी लाइन सेगमेंट का, या अगर यही रेशो रहते हैं, अनुपात रहता, तो कोऑर्डिनेट क्या आते, तो आपका जाएगा ये। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिंदुओं 22 20 और 0 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 22 20 एंड 0 16। देखो पहली बात, विभाजन नहीं दिया हमें, डिवाइडेशन कोई सा भी लिख के नहीं दिया, ना ही रेशो दिया, और आपको ये भी बता रखी थी कि थर्ड टाइप आपकी, अगर आपको क्वेश्चन में क्या लिखा मिल जाए, मध्य बिंदु मिड पॉइंट लिखा मिल जाए, तो आपका तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको भी इंट्रोडक्शन में, तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला लिखवाया था वही आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें मिड पॉइंट की, क्वेश्चन कैसे समझेंगे, ये आपका लाइन सेगमेंट बन गई, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, मैं नहीं कर रहा इसको, क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये है आपका 22 20, बी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 0 16। अब मान लीजिए कोई मध्य बिंदु में है, ये बिंदु सी के निर्देशांक निकालने हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले तो वही माना बिंदु सी ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु सी के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला आपको ये लिखवा ही रखा है, x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। तो यहाँ पे देखो ये x1 है 22 + 0 बटा 2, 22 + 0 बटा 2। ठीक है,
और y1 प्लस y2 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 बटा 2, तो देखो 22 में 2 को भाग देंगे, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 20 और 36, 16 आपका आ जाएगा 36, 36 में 2 को भाग देंगे तो 18। कोऑर्डिनेट आएंगे आपके 11 और 18। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, समझा दिया मैंने, ठीक है। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखो एक साथ लिखे हैं क्योंकि दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। कैसे, देखो बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ऐसे ये दे रखा है, को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित कर सकता है। बस इतना चेंज है, यहाँ x अक्ष लिख रखा है, यहाँ y अक्ष लिख रखा है। इन विच रेशो x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन पॉइंट्स 5, 3 and 3 -3 -2 इन विच रेशो y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन सी दे रखा है। क्या दे रखा है, बस इतना सा चेंज है, इन दोनों पॉइंट से मिलकर लाइन सेगमेंट बन रहा है। बस इन विच रेशो यहाँ पे दे रखा है आपको x एक्सिस, यहाँ दे रखा है आपको y एक्सिस डिवाइड, यहाँ x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, यहाँ y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, बस इतना सा चेंज है, एक में x एक्सिस दिया है, एक में y एक्सिस दिया है, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। पहली बात तो हमें ये समझना है, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। इन विच रेशो मतलब हमें रेशो निकालना है क्वेश्चन में, अनुपात मतलब m1 m2 की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपने पढ़ा हो m1 m2, आपका m1 m2 कहाँ पर आता है, आपका दो फॉर्मूले में आता है m1 m2। कौन कौन से में, एक तो होता है अंतः विभाजन इंटरनल डिवीजन, एक होता है बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। आपको ये भी बताया था इंट्रोडक्शन में जब बताया था इसकी, कि विभाजन m1 m2 तभी आता है जब विभाजन आपको दे रखा हो। अब अगर हम बात करें, चलो हमें m1 m2 तो निकालना है, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं क्वेश्चन में कि कौन सा विभाजन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, अंतः है या बाह्य है, कोई सा भी नहीं पता। इतना जरूर कन्फर्म है, m1 m2 तभी निकलेगा, ये मैं बता देता हूँ, m1 m2 तभी निकलेगा जब आपको ये पता हो कि विभाजन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, कोई भी एक विभाजन अपने मन से मान लेते हैं। माना कि इन रेखाखंडों को, जो x अक्ष पर कोई बिंदु है वो अंत विभाजन करता है, इंटरनल डिवाइडेशन करता है या एक्सटर्नल डिवाइडेशन करता है, ठीक, अपनी तरफ से मान लेते हैं। तब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, ये पहली बात तो चलो, इनसे मिलकर तो रेखाखंड बन रहा है, ये x अक्ष द्वारा इसका मतलब क्या है, y अक्ष द्वारा इसका मतलब क्या है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे हमने ये मान लिया कि इन दो जो 5 ऑप्शन है आपका, कि 5, 3 -2 से मिलकर रेखाखंड, तो आपने ये मिलकर रेखाखंड बना लिया। अब आगे आपसे क्या कह रहा है कि इस रेखाखंड को x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अनुपात मतलब m1 m2। तो पहली बात तो हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु इसका C है, माना कोई बिंदु C इस रेखाखंड AB को अंत विभाजित करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में हमें विभाजन दे नहीं रखा, डिवाइडेशन तो हम कोई सा भी ले सकते, तो हमने मान लिया अंत विभाजन। लेट सपोज दैट C point C is divide the line segment AB into internally, ठीक है। अब इंटरनली के बाद बात आती है m1 m2। हमने ये m1 m2 ऐसे कैसे मान लिया, क्योंकि फॉर्मूले में m1 m2 रहते हैं जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये सपोज कर लिया कि रेशो क्या है, m1 अनुपात m2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। देखो पहली बात, यहाँ तक ये लाइन लिखते हैं पहले तो, माना, ठीक है, ये हमने मान लिया कि माना बिंदु C A B को m1 अनुपात m2 में अंत विभाजित करता है। लेट सपोज दैट पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन m1 m2 इंटरनली। देखो विभाजन हमें दे नहीं रखा, तो हमने कोई सा भी अपने मन से आप मान सकते हैं, अंत विभाजन या बाह्य विभाजन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा विभाजन मानने के बाद में, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो m1 अनुपात m2 ये मान लिया। अब विभाजन से हम हमेशा क्या निकालते हैं, बिंदु C के निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, बिंदु C के निर्देशांक ही निकालेंगे,
ठीक है, बिंदु सी के निर्देशांक निकालेंगे। अब अंत विभाजन है तो फॉर्मूला आपका क्या रहता है, m1x2 प्लस में m2x1 बटा m1 प्लस m2। कितनी बार ये फॉर्मूला लिखा तो ये याद हो जाना चाहिए आपको, m1y2 प्लस में m2y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे रख देते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो m1 ऐसे कैसे, x2 कितना है, ये x2 है -3, तो -3 का गुना m1 से करेंगे तो -3 m1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका m1 है, ये आपका x2 है, तो m1 x2 देखो m1 का गुना -3 से करेंगे तो -3 m1, फिर m2 x1 5 m2 आ जाएगा प्लस 5 m2 बटा m1 m2, ये आ गया कोमा। ऐसे ही m1 y2 -2 का गुना करेंगे तो -2 m1 आ जाएगा, m2 y1 3 m2 आ जाएगा बटा m1 प्लस m2, ये आ गए। इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी तरफ से किसके निर्देशांक आए हैं, बिंदु सी के निर्देशांक। ये हमने अपनी तरफ से निकाले फॉर्मूले से, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, ये आए हैं। ठीक है, बिंदु सी के निर्देशांक। अब एक बार दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये चीज हमने कर दिया, बिंदु ए बी से मिलकर रेखाखंड बना लिया, बिंदु सी हमने मान लिया। अब इसका मतलब समझते, देखो ये क्या है, मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में, देखो एक्स अक्ष द्वारा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स अक्ष द्वारा इसका मतलब ये है कि जो ये बिंदु सी है ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। बिंदु सी एक्स अक्ष पर स्थित है, चाहे हम ये नहीं मानते, देखो कैसे दे रखा है, रेखाखंड ए बी को, मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में। अब कोई बिंदु ना देके सिर्फ पूरा एक्स दे दिया एक्स अक्ष द्वारा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो ये बिंदु सी है ये एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर स्थित है जो आपको ये दे रखा है। अब हम यहाँ पे करते हैं, बस ये यहाँ पे लिख देते हैं, यदि बिंदु सी एक्स अक्ष पर स्थित हो, यदि बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो तो निर्देशांक if point C is lies on x axis so that अब यहाँ पे देखो ये हमने लिख दिया, बिंदु सी एक्स एक्स पर स्थित है इफ पॉइंट सी इज लाइज ऑन एक्स एक्स। अब आपको देखो ये 9.1 एक्सरसाइज में बताया था कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स अक्ष पर एक्स और 0 रहते हैं, क्योंकि वाई निर्देशांक हमेशा क्या रहता है, 0। अब यहाँ पे देखो ये हमें एक तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिंदु सी एक्स अक्ष पर स्थित है निर्देशांक x0, और हमारा क्या हुआ है, आया ये आया है। अब यहाँ पे ये भी बिंदु सी है, ठीक है, ये भी बिंदु सी है, दोनों ही बिंदु सी हैं, तो दोनों के निर्देशांक आपस में कैसे रहेंगे भाई, एक तरह से बराबर ही रहेंगे आपस में। मतलब एक्स अक्ष इसके बराबर है, वाई अक्ष इसके बराबर है, मतलब एक्स एक्स वाला एक्स के बराबर होगा, वाई वाला वाई के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो जब भी अनुपात निकालना हो तो ये चीज याद रख लेना, अनुपात निकालने के लिए हमेशा तुलना करते हैं, ठीक है, और तुलना हमेशा उसी की करते हैं जिनके दोनों पक्ष आपस में एग्जैक्ट पता हो हमें तुलना करने पर। ठीक है, जैसे बात करें कि एक्स अक्ष हमें, चलो ये बिंदु सी का एक्स अक्ष हमें इसका तो पता ही है, ये बिंदु आ रहा है, लेकिन बिंदु सी जो हमें दे रखा है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हमें क्या दे रखा है, एक्स। अब आपको पता है एक्स अक्ष पर ये एक्स प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये जरूर फिक्स है कि बिंदु एक्स अक्ष पर वाई वाला हमेशा क्या रहेगा, 0 फिक्स रहेगा।
तो इसका मतलब हमें तुलना इसकी करनी है। ठीक है, तुलना करने पर 0 बराबर माइनस का 2m1, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, m1 m2 का मान निकालना है। तो m1 m2 का मान, इसकी तुलना जब हम करेंगे तो ही आपका m1 m2 का मान आएगा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो माइनस का 2m1 प्लस 3m2 बराबर 0। ठीक है, माइनस का 2m1, ये 3m2 इधर आएगा तो माइनस का 3m2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल। अब m1 बटा m2 निकाल लेंगे तो देखो ये m2 इसके नीचे आ गया तो यहाँ क्या बचा है 3, और ये 2 किधर आ जाएगा ये, तो अनुपात आपका क्या आ गया, अनुपात आपका आ जाएगा, अनुपात आपका आ जाएगा, हम कह सकते हैं अनुपात क्या आ गया 3:2। बस याद क्या रखना है, तुलना वाला कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। बाकी तो ऊपर ज़्यादा इजी है, कोई समझने की रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये समझना है या याद रखना है कि तुलना हमेशा किसकी की जाती है, जो पॉइंट फिक्स हो। ठीक है, जो पॉइंट फिक्स हो हमेशा उसी की तुलना की जाती है। ये x कोई पता ही नहीं है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का, तो इसकी तुलना हम कर नहीं सकते, इसलिए हमने इसकी तुलना करी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसा ही आपका अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन जो है वो भी आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कैसे दे रखा है कि वही बिंदु दे रखा है, बस वाई एक्स पर स्थित है, तो पूरा काम ये ऐसा कैसा आएगा ऊपर तक, यहाँ तक एक्स अक्ष की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई एक्स हो जाएगा। और आपको पता है जब वाई एक्स होता है तो वाई एक्स के बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, आपको पता है वाई एक्स पे एक्स वाला 0 रहता है, ऐसे आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे हमने इसकी और इसकी तुलना करी है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में जब हम करेंगे तो हम पहले दोनों मानों की जो है उनकी तुलना कर लेंगे बस, तो वो आपका m1 m2 आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन आप करके देखना। ठीक है, ओके, थैंक यू।